तीन तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा जो है कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है ऐसे करके, और इसके इस साइड से पॉलिश कर देते हैं। दरअसल ये होता क्या होता है कि ये किसी स्फीयर का हिस्सा होता है ऐसे करके, ये किसी स्फीयर का हिस्सा था और इसको जो है यहाँ से इतना कट कर देते हैं और इसके बाहर की साइड से इधर से जो है इस पर पॉलिश लगा देते हैं। तो ये जो है मिरर का ये इधर आगे वाला साइड जो है इसका रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जो इस स्फीयर का सेंटर होता है वो इस मिरर के लिए, मिरर को दिखा देते हैं हम, यहाँ पे ये M है और यहाँ पे M डैश है। तो ये जो जिस स्फीयर का ये हिस्सा होता है उसका जो सेंटर होता है वही जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इसको C से दिखाते हैं, ये C तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जो इसका रेडियस होता है, भाई ये स्फीयर है, इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस तो होगा। ये रेडियस जो R होता है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R से दिखाते हैं। कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। मिरर है कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में सेम ही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि दूसरी साइड से पॉलिश करते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे से इसको कट कर दिया, इतना काट दिया, और इसकी जो है किस साइड से पॉलिश करेंगे, या इधर से काटते हैं, यहाँ से इसको कट कर दिया इधर से, और इसमें इस साइड से पॉलिश लगाते हैं इसमें इधर से। यानी कि जो रे रिफ्लेक्ट होगी उसमें इधर से होगी, यहाँ से टकराएगी तो इधर से इधर की तरफ जाएगी। इसमें जो है इस साइड दूसरी साइड से इधर से पॉलिश होती है, इसमें जो है इसके अंदर से पॉलिश होती है, इसमें बाहर से पॉलिश हो रही है। बस ये फर्क होता है। ये वाला मिरर जो है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और दोनों के लिए सेम होता है। इसके लिए ये वाला ये अब हट गया, ये हटा देता हूँ उसको मैं। तो इसके लिए ये फिर से सेंटर ऑफ ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा R। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो दो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए यहीं पे ही, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी और भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, उनको देखते हैं। ये कनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर दोबारा से बना दिया मैंने। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ लिया है कि एक तो हमको पता चल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दो चीज़ें पढ़ ली हमने। अब हमें थोड़ा समझना है कि पोल क्या होता है। पोल जो होता है वो जो मिरर होता है उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। तो वो लगभग यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये यहाँ पे पोल होता है और इसको P से दिखाते हैं। इसका जो पोल होगा वो यहाँ पे होगा बिल्कुल मिडिल पे। इसको जो है किससे दिखाते हैं हम, P से। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। तो लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। तो इसको ऐसे करके एक लाइन खींचूंगा अगर मैं, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये खींच दिया। इसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है यही जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो देखो ये जो कनकेव मिरर है, अगर इस पे हम कुछ रे डालें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मान लो जैसे मैंने ये पहली रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दो रे डाल दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो जितनी भी रे इसमें हम पैरेलल डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या होता है, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे मिल जाती है। ये तो ये यहाँ से ये रे आकर के यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली रे भी यहाँ से ऐसे करके ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे आके मिल रही है। जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे हम, अगर मैं और रे डालूँ, कुछ और रे डाल देते हैं, ये ऐसे करके, ये रेड कलर से दिख रही हूँ, ये भी जो है यहीं आके मिलेंगी, ये यहाँ पे आके मिल जाएंगी ये। तो इसी को ही जो है क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट हो गया। इसका मतलब ऑल द रे विच इंसिडेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स ए पॉइंट, और इसी पॉइंट को जो है इसका फोकस पॉइंट कहते हैं। और इस फोकस पॉइंट को जो है किससे दिखाते हैं, F से, ये कैपिटल F से दिखा दिया इसको। तो ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। ऐसी इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है कि जितनी भी रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे ऐसे करके, ये दो रे डाल दी इसमें भी, तो ये क्या होती है कि ये दूसरी साइड तो जा नहीं पाती। दरअसल इसका फोकस इस साइड होता है दूसरी तरफ, तो ये दूसरी साइड तो जा नहीं पाती, ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा लगता है ये जिस पॉइंट से, ऐसा लग रहा हो कि इस पॉइंट से आ रही है ये, जैसे सपोज करो कि ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी ये वाली जो है यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो यहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी पॉइंट पे मीट कर रही हो, मतलब मिल रही हो किसी पॉइंट पे, उसी को जो है इसका क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो ये इसका फोकस पॉइंट है F, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। देखो सिंपल है,
इसमें जितनी भी रे पैरेलल पड़ती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, जैसे ये यहाँ से जो है आती हुई लगती हैं, ये इसी को जो है फोकस पॉइंट बोलते हैं इसका। तो ये दोनों के फोकस पॉइंट है। एक चीज समझने वाली क्या है इसमें, कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फोकस पॉइंट होता है, ये तुम देख रहे होंगे ये लेफ्ट साइड है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस पॉइंट है वो राइट हैंड साइड है, ये ध्यान रखना है। और देखो ये जो कनकेव मिरर होता है, तुम देख रहे होंगे जितनी भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये सबको एक पॉइंट पे मिला रहा है, इसीलिए जो है इसको जो है कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और ये देखते हैं हम, ये यहाँ से फैला देता है रे को, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है हमको। अब इसमें एक चीज और है, वो है फोकल लेंथ, इसको भी लिख देते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ सिंपल है, पोल से लेकर के और फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को जो है क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसको कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, ऐसे करके स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से दिखाते हैं और फोकल लेंथ को जो है किससे दिखा देते हैं, एफ। ये डिस्टेंस होता है किसके बीच में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। ऐसी इसकी जो फोकल लेंथ होगी यहाँ से फोकस पॉइंट से लेकर के और पोल के बीच में, इसको बोलते हैं हम क्या, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू 2f। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ। ये ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।